हेलो एवरीवन। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स क्लास 10th मैथ्स। इसमें है कि अपने पास क्या रहा, प्रूव द इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। हमें क्या प्रूव करना है, इर्रेशनैलिटी नंबर्स की प्रूव करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये पता होना चाहिए रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। अगर ये पता है तो फिर इर्रेशनैलिटी प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं, हल्की सी बड़ी बात है कि थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट समझ जाएंगे क्या है। देखो, सबसे पहली चीज़ रैशनल नंबर तुम लोगों को पता होना चाहिए और इर्रेशनल नंबर भी पता होने चाहिए। रैशनल नंबर कौन से हैं अपने पास? रैशनल नंबर वो हैं जो क्या होते हैं अपने पास, टर्मिनेटिंग होते हैं। जो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे 1.23 ख़त्म हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ये रैशनल नंबर है। और ये रैशनल नंबर वो भी हो सकते हैं 1.23, 1.23, 1. ये ऐसे 1.24 कर लो, 1.23, 1.23, 1.23। ये जो नंबर है मेरे पास, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या, रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर क्या है, रिपीटिंग है। तो जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेट हो जाए वो भी रैशनल नंबर है। जो टर्मिनेट ना हो बट रिपीट हो, वो भी क्या है, अपने पास रैशनल नंबर है। कौन से नंबर हैं, रैशनल नंबर। क्लियर है ये चीज़? तो फिर अब बात आती है कि इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। कौन से नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जो ना तो अपने पास रिपीट होते हैं ना टर्मिनेट होते हैं। तुम लोग 9th में बड़े अच्छे से पढ़ के आए, तो इसलिए ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दे रहा मैं, ठीक है ना, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम लोग पढ़ के आए हो। इर्रेशनल नंबर कौन से, जो ना रिपीट हो और ना ही टर्मिनेट हो। 1.23, 1.231, आगे 2, 3, 2, फिर 2, 3, 4। और ये चीज़ समझ में, क्या ये रिपीट हो रहा है? ये 1.23, फिर 231, 232, 234, ऐसे ही सोन चलता रहे। तो ऐसे नंबर्स जो अपने पास क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते, चलते ही रहेंगे हमेशा, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। कौन से नंबर बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। और अगर याद रखना तो जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2, ये जब अंडर रूट में आएगा, ये क्या है, इर्रेशनल। √3, ये भी क्या है, इर्रेशनल। √5 इर्रेशनल, √7 इर्रेशनल। जब अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आएगा तो वो अपने पास क्या होता है, इर्रेशनल होता है। क्या होता है, इर्रेशनल। क्या होता है, इर्रेशनल। इसके अलावा अगर प्राइम नंबर ना आए तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जैसे 6, ये प्राइम नंबर नहीं है बट क्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर रूट की अपने पास वैल्यू नहीं आती प्रॉपर, है ना, डेसिमल में। जैसे √4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, इसका तो 2 आता है, बट √6 की इस तरह से वैल्यू नहीं आती, पॉइंट में आएगी वैल्यू। ये आ गया अंडर रूट, और कौन सा आ गया मेरे पास, 15 आ गया। ये क्या है मेरे पास, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी किसके अंदर में आएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर में आएंगे, तो वो भी क्या है, इर्रेशनल। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं, इर्रेशनल। आई चीज़ समझ में? ये 2 टाइप्स होगी, और भी हैं अभी तो फिलहाल इतना मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा अगर हम बात करें इर्रेशनल, जब कोई रैशनल नंबर, ये मान लो 2, जब कोई रैशनल नंबर, ऐसे समझते हैं, जब कोई रैशनल नंबर प्लस होता है इर्रेशनल नंबर के साथ, तो आंसर आता है इर्रेशनल। रैशनल को ऐड किया इर्रेशनल के साथ, आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल। 2 क्या है, रैशनल नंबर। 1 क्या है, इर्रेशनल नंबर। मान लो इर्रेशनल कौन सा, 2√2। तो ये पूरा का पूरा टर्म अपने पास क्या हो जाएगी, इर्रेशनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इर्रेशनल। रैशनल में तुम्हें एक जो मेन चीज़ ये है, वो क्या होती है, P/Q की फॉर्म में होता है, जहाँ पे Q जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। बड़ी बेसिक चीज़, ठीक है। बट अगर तब भी नहीं ध्यान, मैंने ये याद दिलवा दिया, P/Q की फॉर्म में, जहाँ Q जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो वो रैशनल होता है। अच्छा, इर्रेशनल,
अब रैशनल में से इर्रेशनल सब्ट्रैक्ट करोगे फिर भी क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। 2 माइनस रूट 2 ये भी क्या है, इर्रेशनल है। आई चीज़ समझ में। अब रैशनल के साथ आप इर्रेशनल, रैशनल के साथ आप इर्रेशनल प्लस नहीं मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इर्रेशनल, तो भी आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। तो भी आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। 2 इंटू रूट 2 कितना आ रहा है, 2 रूट 2 यही आ रहा है। तो ये भी क्या है, इर्रेशनल। कौन सा है, इर्रेशनल। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा अपने पास, इर्रेशनल आएगा। अब देखो अगर इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल कर दूं, इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल, तो यहाँ क्या होता है, समटाइम्स आंसर इर्रेशनल आता है और समटाइम्स आंसर क्या आता है, रैशनल भी आ जाता है। इर्रेशनल को इर्रेशनल से किया अगर तो इर्रेशनल भी आएगा और रैशनल भी आएगा, कोई भी आ सकता है। समझते हैं। देखो इर्रेशनल क्या है, रूट 2, इसको इर्रेशनल से कर दूँ, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आएगा मेरे पास, 2। तो क्या रैशनल है, इर्रेशनल है, ये तो आ गया रैशनल। और अगर यहीं रूट 2 इंटू कितना कर दूँ, रूट 3, तो ये कितना आएगा, रूट 6। तो ये रैशनल है कि इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है। तो आई चीज़ समझ में। इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल करोगे तो इर्रेशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ इतनी चीज़ तुम लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो चीज़ हमें प्रूव करनी है कि इर्रेशनल नंबर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे रूट 2 को कैसे प्रूव करूँगा कि ये मेरे पास इर्रेशनल है, वो देखते हैं। यहाँ तक नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास मान के चलो मुझे क्या प्रूव करना है, रूट 2 प्रूव करना है इज इर्रेशनल। क्या प्रूव करना है, रूट 2 अपने पास क्या है, इर्रेशनल। ये एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन अभी बेसिक सिर्फ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। रूट 2 मेरे पास क्या है, इर्रेशनल है। तो देखो अब इर्रेशनल प्रूफ कैसे करेंगे। देखो इर्रेशनल के लिए ना हमें रैशनल नंबर का, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ होगा। कौन सा मेथड यूज़ होगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ क्यू जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। पी जो है, क्यू जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। कहने का मतलब ये पी बाई क्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सिंप्लीफाइड का मतलब क्या है, जैसे 10/15 ये रैशनल है, बट इसको अगर मैं काटूंगा अभी प्रॉपर जो है, ये कितने से जाएगा, 5 2s 5 3s, तो ये आ गया 2/3। मतलब फर्दर आगे आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको फर्दर आगे काट नहीं सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। इसको आगे से अब फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 2/3 मेरे पास कौन सी फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे मेरे पास, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, पी बाई क्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। ये को प्राइम्स हैं, ये क्या है मेरे पास, को प्राइम्स हैं, जिनके बीच में कुछ भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1। जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। मतलब अब वो ज़्यादा आगे कटेंगे नहीं। तो इसी मेथड के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इससे इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। रैशनल नंबर में क्या था, 2/3 फॉर्म आती है, इससे ज़्यादा ये कटता नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा नंबर जो इससे ज़्यादा कट गया तो फिर वो रैशनल नहीं आएगा। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो ये 2/3 आ रहा है, इतना ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि रूट 2 को कैसे करना हमने। मतलब इसके फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आता है रैशनल नंबर में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं मेथड जो है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हम क्या मान लेते हैं उसके अंदर कि रूट 2 जो है हम रैशनल मान के चलेंगे। क्या मानेंगे, लेट रूट 2 इज रैशनल। इर्रेशनल प्रूफ करना ना, तो हमें पहले क्या मान के चलेंगे कि ये रैशनल है, हम गलत मान के चलेंगे। फिर बाद में बताएंगे कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई
कि ये हमने रैशनल मान लिया था, असल में ये रैशनल नहीं है। तो फिलहाल के लिए मान लिया √2 क्या है, रैशनल है। अगर √2 रैशनल है तो फिर ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में, यही हो सकता है। ठीक है, √2 किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में, इतना ध्यान रखो। और अपने पास एक थ्योरम है, इफ p या कोई भी प्राइम नंबर अगर एक प्राइम नंबर डिवाइड करता है, अपने पास ये पीछे ही है थ्योरम, a² को अगर ये प्राइम नंबर डिवाइड करता है a² को, तो p ऑल्सो डिवाइड्स a। कहने का मतलब अगर p डिवाइड करता है a² को, तो p a को भी डिवाइड करेगा। जैसे मैं मान लूँ 2 है, तो 2 अगर मेरा डिवाइड करता है किसको, 16 को, 2 मेरा डिवाइड करता है 16 को, तो 2 जो है मेरा 4 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 16 मेरे पास क्या है, 4 का स्क्वायर ही है। 4 मेरे 16 क्या है, 4 का स्क्वायर ही है। अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर p a के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p ऑल्सो डिवाइड्स a। तो p ऑल्सो डिवाइड्स a। 2 अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। इतनी चीज़ को ध्यान में रखना, बस इस बेसिस पे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। आई चीज़ समझ में? तो इस बेसिस पे अब चलते हैं। अब देखो √2 क्या है, p/q की फॉर्म में, किस फॉर्म में, √2 p/q की फॉर्म में। तो p को हम यहीं रहने देंगे और √2 × q। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम हटाने की कोशिश करेंगे, ताकि इसको रैशनल बनाना ना हमने, तो कोशिश करते हैं स्क्वायर रूट ना दिखे। तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग करेगा ये तो कितना आएगा, √2q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर। और यहाँ कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना, 2, और q का स्क्वायर कितना, q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ से q स्क्वायर किसके इक्वल, ये 2 मल्टीप्लाई में, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। इतना क्लियर हुआ? यहाँ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आया तो डिवाइड में जाएगा, इसी में जाएगा। ठीक, अब थ्योरम क्या है, इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, इफ नीचे वाला अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसको भी डिवाइड करेगा। इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। चीज़ क्लियर हो रही है? इसी बेसिस पे हम चल रहे हैं। तो मतलब p इसको भी डिवाइड करेगा, तो मतलब p/2 जब हम करेंगे, अगर ये डिवाइड कर पा रहा है इसको, तो p/2 जब करोगे तो आंसर कुछ आ जाएगा अपने पास। तो मान के चलो वो आंसर कितना आ गया, c आ गया। कितना आ गया, c आ गया। कुछ भी डिवाइड करने में कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कुछ भी आ गया, वो कितना आ गया, c। तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कितनी आ जाएगी, 2c आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 2c। क्लियर है ये चीज़? इसको नाम दे देते हैं हम अब इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2c आ गई। कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे फिर आएगा, इस तरह से आसानी से नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये कितना आ गया, p = 2c। क्लियर है ये चीज़, ये 2c आ गया। अब देखो ये वैल्यू को हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे, p की वैल्यू को। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कोई कॉमन फैक्टर ना आए, बट हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जब हो जाएगा तब तुम्हें पता चलता जाएगा। अभी कितना है, √2q, यही है, इक्वल्स टू p कितना, 2c। फिर से √2 आ गया, जहाँ मुझे रूट दिखेगा वहाँ हमने कोशिश करनी है रूट को हटा दिया जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वेयरिंग की है तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग करेंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट √2q का होल स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना, 2, q का स्क्वायर कितना, q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना, 4, c का कितना, 4c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 गया तो यहाँ से ये 2 आ गया, कितना आ गया, q स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ से ये c स्क्वायर यहीं रहा और 2 जहाँ जहाँ दिखे उसे नीचे भेज दो।
टू का यही काम है, नीचे स्क्वायर को डिवाइड करता है, फिर उसके बाद उस नंबर को भी दोबारा डिवाइड करता है। तो अगर यहाँ इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स q, अगर q2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है, अगर 2 डिवाइड करेगा q स्क्वायर को तो 2 जो है q को भी डिवाइड करेगा। तो जब q/2 करेंगे तो भाई फिर से कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा। मान के चलो d, कुछ ये आंसर निकाला, कुछ q/2 करके कुछ d आएगा ना। तो q किसके इक्वल, 2d के, ठीक है। q किसके इक्वल आ रहा, 2d के, यही होता अपने पास। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था जो रैशनल नंबर होते हैं उसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा उनके बीच में, और कुछ नहीं आएगा जो आपस में कैंसिल होता हो, क्योंकि वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है, उसके आगे फर्दर उसको कैंसिल कर ही नहीं सकते। यही बोला है। यहाँ से हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरे पास p की जो वैल्यू आई थी, p कितना आया था अपने पास, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में, जो मैंने बोला अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बट अब देखो p/q, तो देखते हैं क्या आगे सिंप्लीफाई हुआ, अगर हो गया आगे तो फिर रैशनल नहीं है, अगर नहीं हुआ तो फिर रैशनल है। p की वैल्यू 2c, q की वैल्यू 2d, p की वैल्यू 2c, q की वैल्यू 2d। और देखो ये धोखा हो गया, रैशनल नंबर हमने क्या बोला था, आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, यही बोला था। अरे भाई ये क्या है, ये तो कैंसिल हो रहा है, अभी 2 कॉमन आ गया, आया कॉमन कि नहीं आया, तो फिर क्या ये रैशनल है, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, ये मैंने बताया सिंप्लीफाइड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो ये इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता। बट यहाँ ये हो रहा है तो इसको जुटला रहा है ये, तो ये क्या कर रहा है, इसको जुटला रहा है। तो देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल। ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ये गलत चीज़ मानी थी, √2 को अज्यूम किया था ये रैशनल है, जबकि ये रैशनल नहीं है। देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल। √2 अपने पास क्या आ गया, इर्रेशनल आ गया। इसी तरह से आप कोशिश करेंगे √3 निकालने की, कि √3 अपने पास रैशनल होता है या इर्रेशनल होता है, ठीक है। यहीं तक रखेंगे इसको। चलो एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ, √3 तुम लोग ट्राई करोगे, एक क्वेश्चन और है जो मैं करवा देता हूँ इंट्रोडक्शन में, फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। ऐसे √3 √5 ये सभी क्वेश्चन अपने पास क्या आएंगे, रैशनल और इर्रेशनल आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। ये प्रूव करना कि 5 माइनस √3 क्या है, इर्रेशनल है। तो इसे रैशनल मान लो, क्या मान लो, लेट 5 माइनस √3 इज, या 5 माइनस √2 कर लो, 5 माइनस √2 इज इर्रेशनल। तो हम मान के क्या चलेंगे, 5 माइनस √2 इज रैशनल। क्या है ये, रैशनल। हमने अज्यूम कर लिया कि 5 माइनस √2 क्या अपने पास रैशनल है। अब देखो अगर ये रैशनल है तो किस फॉर्म में आएगा, 5 माइनस √2 p/q की फॉर्म में, इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, √2 को एक साइड कर देता हूँ और p/q को इसके साथ ले आता हूँ, ठीक है। ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का, और √2 माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का। क्लियर है ये चीज़। अब 5 माइनस p/q, ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर, मतलब ये क्या, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। तो रैशनल माइनस रैशनल तो रैशनल ही होता है, पर यहाँ रैशनल, और ये हमने ऊपर क्या प्रूव किया, ये तो इर्रेशनल है। तो क्या रैशनल कभी इर्रेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं ना, ये चीज़ पॉसिबल। तो हमने गलत अज्यूम किया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, √2 के इक्वल, और √2 क्या होता है हमारा, इर्रेशनल, और ये रैशनल। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से हमने क्या अज्यूम किया है, ये गलत अज्यूम किया है। तो यहाँ पे अपने पास जो √2 भी अपना, सॉरी जो ये 5 माइनस √2 है वो कौन सा नंबर है,
इर्रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इर्रेशनल। और मेथड का नाम क्या है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। पहले आप गलत चीज़ को अज्यूम कर लो और फिर बाद में मान लो कि भाई हाँ हमारी अपनी गलती, मान लो हमारी गलती है, हमने गलत अज्यूम किया है, ये वो नहीं है, तो इसलिए अपने पास क्या है? इर्रेशनल। तो यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू।